हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आज जो हम सीखने वाले हैं वो सीखेंगे स्पीड के बारे में। यानी स्पीड क्या होती है उसको हम सीखेंगे। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में रिलेशन है वो देखेंगे। उसके बाद उस पे ग्राफ जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं स्पीड क्या होती है उसके बारे में। फिर इसी में तो आगे चल के हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड यानी हम सीखने वाले हैं स्पीड, फिर एवरेज स्पीड, फिर इंस्टेंट स्पीड। स्पीड और इस पे फिर हम सीखने वाले हैं ग्राफ, और साथ ही हम करेंगे इसके कुछ पी वाई क्यू। ये अपना गोल रहेगा आज का। यानी स्पीड क्या है, किस प्रकार से हम इसको फाइंड करेंगे वो देखेंगे। उसके बाद एवरेज स्पीड, इंस्टेंट स्पीड और इसका ग्राफ, और साथ में पी वाई क्यू। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं, तो बात करते हैं स्पीड क्या होती है। स्पीड, अगर आपने बाइक चलाई हो या गाड़ी चलाई हो कभी, तो आपको एक चीज तो पता है कि बार बार बोलते हो कि बाइक है वो मैंने 50 की स्पीड से चलाई, बाइक मैंने उस समय 100 की स्पीड से चलाई। अब देखिए, बताने का तरीका अलग अलग हो सकता है। कैसे? मान लीजिए आप कहीं किसी शहर ए से जा रहे हो, ए से, और बी तक जा रहे हो। ये कोई दूसरा शहर है। एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, शहर ए से शहर बी तक जा रहे हो आप। अब आप है यहां से स्टार्ट हुए बाइक पे, है ना। ऐसे बाइक पे आप बैठ के ऐसे पकड़ के इसको, ये है, ये बाइक पे आप चले। ठीक है, जब घर से स्टार्ट हुए तब आपने स्पीड देखी, तब आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले थे। इनिशियल तो रेस्ट थी, यानी इनिशियल तो क्या थी इसकी, जीरो थी। कुछ टाइम बाद देखा आपने तो 20 आ गई। कुछ टाइम और बाद हमने देखा तो ये देखा कि ये कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। फिर और देखा तो देखा आपने 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। और फिर यहाँ पे आपने देखा तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। यहाँ जाके आप रुक गए तो फाइनल स्पीड क्या होगी आपकी, जीरो। ठीक है, तो जो हमारे पास बाइक है उसका जो स्पीड मेजर करने वाला, एक तो स्पीडोमीटर होता है, एक ओडोमीटर होता है। ओडोमीटर तो आपकी डिस्टेंस मेजर करता है कि आपने कितनी डिस्टेंस कवर की है, और स्पीडोमीटर आपकी स्पीड को मेजर करता है जो उस समय हो, उस टाइम पे हो। भाई देखो, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 50, यहाँ पे 80, और आगे 20। यानी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो स्पीडोमीटर जो बता रहा है ये उस टाइम की, यानी एक पार्टिकल पॉइंट की बोले हम, उसकी बता रहा है। या फिर मैं कहूं कि एक पार्टिकल पोजीशन की बता रहा है, एक जगह एक पॉइंट पे, या एक उस टाइम की बता रहा है कि कोई फिक्स टाइम है वहां पे। जैसे मान लीजिए 10 बज के 2 मिनट है, तो वो 10 बज के 2 मिनट फिक्स 10 बज के 2 मिनट की ही बता रहा है 20 किलोमीटर पर आवर। 2 बज के 3 मिनट की वो नहीं बता रहा। मतलब वो क्या बता रहा है, एक इंस्टेंट स्पीड बता रहा है। इस प्रकार से हम देखें, फिर मैं बोलूँ कि आपने जितना टाइम इसमें ए से बी तक जाने में लगाया उतना ही टाइम लगाना है, और स्पीड को आपको चेंज नहीं करनी। ए से लेकर के बी तक स्पीड आपको सेम रखनी है। ए से बी तक आपको जाना है, उतने ही टाइम में जाना है। स्पीड जो है वो ए से जितनी है बी तक उतनी स्पीड से पहुंचना है। यानी स्पीड कैसी होनी चाहिए आपकी, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जो हमारे पास आएगी उसको हम कहेंगे एवरेज स्पीड। आइए हम देखते हैं इसको। आइए देखो, स्पीड जो होती है तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, छोटे क्लासों में, कि स्पीड इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में चली, उन दोनों का जो रेशियो है वो क्या है, स्पीड है। मान लीजिए आपने मान लीजिए आपने 100 किलोमीटर की डिस्टेंस
2 घंटे में कवर की। इसका मतलब आप 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर की, वो आपकी स्पीड है, जिसको हम बोलेंगे कितनी आई है, ये आई अपने पास 50 km/h। क्या ये बात समझ आई आपको? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप गए हो और 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है और 2 घंटे में आपने उसको कवर कर दिया, तो आपकी जो स्पीड है वो कितनी है? 50 km/h। यानी आप ये जो वैल्यू दे रखी है अपने को 100 किलोमीटर 2 घंटे में, अगर मैं ये 50 किलोमीटर दूं तो आप कितने में कर दोगे? 1 घंटे में कर दोगे, जिसको हम स्पीड बोलेंगे, ये हो गया अपने पास km/h। हाँ, एक चीज और, स्पीड हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, दो का मतलब 2 यूनिट में मेजर कर सकते हैं। एक तो km/h और दूसरा अपने पास मीटर/सेकंड। अगर हमें किलोमीटर से मीटर/सेकंड में जाना है, ये बड़ी वैल्यू है, बड़ी का मतलब ये किलोमीटर बड़ा ही तो होता है कंपेयर टू इसके, तो मीटर जो है वो छोटा है, ये बड़ा है। तो अगर बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, अपने पास आ जाएगी मीटर/सेकंड। अगर हमारे पास मीटर/सेकंड की स्पीड है और उसको हमें चेंज करना है km/h में, km/h, ये कितनी आएगी अपने पास, इसको कर दो 18/5 से, जो हमारे पास आ जाएगी km/h में। चलो इसको थोड़ा सा और समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास, मैंने बोला कि 54 km/h की स्पीड है, आपको इसको बताना है कि ये मीटर/सेकंड में कितनी होगी, मीटर/सेकंड में। आई होप कि आपको समझ आया कि km/h की स्पीड में ये है अपने पास 54, इसको मीटर/सेकंड में हमें बताना है। तो मैंने क्या कहा, बड़ी से छोटी की तरफ जा रहे हो, बड़ी से छोटी की तरफ जा रहे हो तो छोटी वैल्यू ऊपर रखो, ताकि वो वैल्यू क्या है अपने पास छोटी निकल के आए। तो देखो 54 मल्टीप्लाई 5/18, ये इसको काटो 3 बार, और ये कितना आ गया 15 मीटर/सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ देखो कि 1 घंटे में जा रहा है ये 54 km। 1 घंटे में कितना जा रहा है 54, यानी मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 60 मिनट में कितना जा रहा है 54 km, 54 km। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि मीटर/सेकंड में बताना अपने को, तो ये 3600 सेकंड हो गए। 3600 सेकंड में कितना जा रहा है 54,123, इतने मीटर। कुछ बातें पकड़ में आई भाई? 1 घंटे में जा रहा है 54 km/h, और इसमें स्पीड अपने को दे रखी है, तो 1 घंटे में जा रहा है 54 km। अब 1 घंटे को मैं मिनट में बनाऊं तो 60 मिनट हो गई 54 km के लिए। फिर मैं उसको सेकंड में बनाऊं, क्योंकि मेरे को किस में लेके आना है, सेकंड में और मीटर में। तो इसको सेकंड में बनाया, इसको मीटर में बनाया। फिर 1 सेकंड में कितना जाएगा, वही तो उसकी स्पीड होगी। 1 सेकंड में कितना जाएगा, देखो 54,123 बाई, ये लो 10212, इसको इससे डिवाइड करो, कितना आएगा देखो, 18 से काट दो 6, और ये 30, यानी कितना है अपने पास 15 मीटर/सेकंड। इतनी बड़ी कैलकुलेशन हमें नहीं करनी, हमें सीधा याद रखना है कि अगर हमें किलोमीटर/h से मीटर/सेकंड में लेके आना है स्पीड को, तो क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम ऐसा ही इसका उल्टा करूं मैं, उल्टा क्या करूं, उल्टा ये करूं कि ये है 15 मीटर/सेकंड, और इसको बनाना है अपने को km/h में, km/h में बताना है इसको। तो देखिए क्या करेंगे, देखो 15 है, ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, मतलब बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, तो 18 को क्या करेंगे ऊपर रख देंगे। 18/5 इक्वल टू, ये कितना है देखो 5 से 3 बार, तो आ गया 54 km/h। ये वाली वैल्यू थी, इसको हमने इस प्रकार से समझ लिया। तो सबसे पहली बात ये होगी, अगर यूनिट को हमें चेंज करना है तो हम इस प्रकार से यूनिट को चेंज कर लेंगे। ठीक है, आइए अब समझते हैं अपनी स्पीड को। आइए देखो, स्पीड के बारे में हम बात कर रहे थे, तो स्पीड को क्या लिखा हमने,
स्पीड जो है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यानी स्पीड को हम लिख दें v से, डिस्टेंस को लिख दें s से, और टाइम को लिख दें t से। तो ये हमारे पास स्पीड की वैल्यू आ गई। ये तो हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। आगे देखिए, इसकी यूनिट देखें तो क्या आएगा, यूनिट जो होगी वो क्या आएगी अपने पास, यूनिट, यूनिट है इसकी, देखो डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में पर सेकेंड, ये ऐसा यूनिट है इसकी। बाकी इसको किलोमीटर पर और में भी बना सकते हैं, मीटर पर सेकंड में बना सकते हैं, मीटर पर मिनट में बना सकते हैं, वो तो अपनी मर्जी है, किस में अपने को जरूरत है उसमें इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। यूनिट हो गई। उसके बाद ये कैसी क्वांटिटी है, ये देखो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। जितना पाथ आपने कवर किया है उसकी जो टोटल लेंथ होती है उसी को तो हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो यानी इसमें क्या नहीं है अपने को, देखो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, टाइम स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, डायमेंशन देखना चाहो तो देख सकते हो, उसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा इसका, देखो m तो है नहीं, l एक है, t-1, ये अपने पास इसका डायमेंशन आ गया। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें थी जो हमने बताई। अब देखिए, ये बात तो अपने को स्पीड की पता चल गई। अब इसमें ध्यान क्या क्या रखना है कि आपको डिस्टेंस जो है वो एकदम एक्यूरेट निकालनी है। कैसे, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लूं, मैं एग्जांपल ये लूं कि आप खड़े हो किसी जगह और उस जगह एक स्पीड का जो वो सॉरी डिस्टेंस का जो साइन लगा हुआ है, वो डिस्टेंस का साइन बता रहा है कि आप 5 किलोमीटर किसी पॉइंट से खड़े हो, किसी पॉइंट को रेफरेंस मान के उसने 5 किलोमीटर बता दिया। ये मान लीजिए ये रेफरेंस है ओ पॉइंट, फिर आप चल करके यहाँ तक आ गए और यहाँ पे आपके पास कोई पत्थर है, उस पर लिखा हुआ है 15 किलोमीटर, यानी वो कहाँ से मेजर कर रहा है, ओ पॉइंट से मेजर कर रहा है, यानी ओ पॉइंट से ये 5 किलोमीटर है, ओ पॉइंट से ये 15 किलोमीटर डिस्टेंस पे। अब आप यहाँ से चले थे, यहाँ से चले थे आप, यहाँ से चल करके आप यहाँ तक पहुंचे हो, तो आपने कितनी डिस्टेंस कवर की, आपने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो आपने डिस्टेंस कवर की 15 - 5 यानी 10 किलोमीटर, यानी आपने जो एवरेज निकाला, या फिर मैं कहूं आपने जो डिस्टेंस कवर की वो 10 किलोमीटर। ठीक है, इसी प्रकार से टाइम का है, यानी हम थोड़ा सा इसको आगे ले तो हम क्या कहेंगे कि एक हम निकालना चाह रहे हैं एवरेज स्पीड। स्पीड तो हमें समझ में आई, स्पीड तो हम निकाल लेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम से, लेकिन एक है हमारे पास एवरेज स्पीड, दूसरी हम पढ़ने वाले हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज का मतलब क्या होता है, देखो एवरेज स्पीड जो होगी वो अपने पास होगी टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल ट्रेवलिंग टाइम, या फिर टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, जिसको हम लिखते हैं कि v जो है एवरेज, इस प्रकार से इसका साइन हमने रिप्रेजेंट किया। वो क्या आएगा अपने पास, टोटल डिस्टेंस यानी डेल एस बाई डेल टी, जिसको हम आगे चल करके ये भी लिख सकते हैं कि S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। ये अपने पास एवरेज स्पीड की बात आई। चलो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। इसमें समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ये है कि यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया पॉइंट ए से, ठीक, यहाँ से चले यहाँ तक गए अपन, फिर यहाँ से यहाँ तक चले गए मान लीजिए बी पॉइंट तक। हमने क्या किया, एक स्टॉपेज है कोई यहाँ तक, कोई भी हमने साइन मान लिया उसका, उस तक हम चले हैं, तब हमारी जो स्पीड थी वो 20
मीटर पर सेकंड की थी और यहाँ तक पहुँचने में हमने 1 मिनट का टाइम लगा दिया। आप घर से निकले, ऑफिस जा रहे हो, आप मस्ती से चले 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 1 मिनट तक आप यहाँ पे चलते रहे। उसके बाद आपको पता लगा कि अगर हम इसी स्पीड से चलते गए तो टाइम पे हम नहीं पहुंच पाएंगे। फिर आगे की जो बची हुई स्पीड डिस्टेंस थी वो आपने कवर की, मान लीजिए 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और 2 मिनट तक आपने इस डिस्टेंस को कवर करने में लगा दिया, 2 मिनट का टाइम। इतनी बात समझ में? अब मैं आपसे ये पूछूं, देखो आप यहां से यहां तक की स्पीड 20 दे रखी है, यहां से यहां तक की 30 दे रखी है, 2 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का टाइम है। अब मैं ये पूछूं कि आप घर से और ऑफिस तक एक ही स्पीड से जाना आपको, और वो स्पीड आप बताइए मेरे को, टाइम वही लगना चाहिए 3 मिनट का। घर से निकल के ऑफिस तक पहुंचने में टाइम आपको 3 मिनट का लगना चाहिए, लेकिन वो स्पीड आप मेरे को बता दो जिस स्पीड से आप घर से चलोगे और ऑफिस तक पहुंचोगे, स्पीड आप चेंज नहीं करोगे। तो आप क्या कहोगे कि अब हम निकालते हैं इसका एवरेज जो स्पीड है वो टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस अपने पास इसकी है नहीं, निकालनी पड़ेगी अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम जरूर है अपने पास, कितना, 3 मिनट का है, और अपने को सेकंड में दे रखी है, इसको मतलब इसमें सेकंड में चेंज कर लिया। ये टाइम तो हमने लिख लिया। अब डिस्टेंस चाहिए अपने को, तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए मैं कहूँ कि ये वाले डिस्टेंस है, इसको मैंने मान लिया x1 और इस डिस्टेंस को मान लिया मैंने x2। तो x1 डिस्टेंस डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है अपने पास, जो डिस्टेंस की वैल्यू होती है x1 डिस्टेंस, देखो ये देखो, यहां से डिस्टेंस निकालूंगा तो टाइम इधर स्पीड है, यानी टाइम मल्टीप्लाई स्पीड, तो स्पीड कितनी है 20 मल्टीप्लाई 60, क्योंकि सेकंड में है, तो ये कितना आ गया अपने पास 1200 मीटर। स्पीड कितनी है इसकी 1200 मीटर है, यानी 1 सेकंड में 20 मीटर चल सकता है, तो 60 सेकंड में कितना चल सकता है वो अपने को मिल गया। उसके बाद इसी प्रकार से हमने निकाल लिया x2। x2 क्या निकाला, देखो x2 यहां से 30 मल्टीप्लाई 120, ये हो गया 3600 मीटर, यानी टोटल यहां से देखें तो 48 मीटर आ रहा है, यानी 4800 मीटर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां से इसको काटो, देखो ये 0 से 1 0 कट गया, और 6 1 जा 8 0, यानी हमारे पास वैल्यू आ गई 80/3 मीटर पर सेकेंड। इसको हम आगे भी सोल्व कर सकते हैं, यहीं भी रख सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो अपने अपने को क्या करना पड़ेगा, अब जो स्पीड लेके चलेंगे अपन वो कितनी होगी 80/3। इतनी स्पीड से हमें क्या करना पड़ेगा, सेम डिस्टेंस में यानी सेम टाइम में हम ये पूरी डिस्टेंस कवर कर जाएंगे। इसको बोलते हैं एवरेज। एवरेज का मतलब आप ओवरऑल उतने ही टाइम में पहुंचने के लिए, उतने ही टाइम में आपको उतनी डिस्टेंस कवर करने के लिए कितनी स्पीड की जरूरत होगी, वो होती है उसकी एवरेज। एवरेज आपको समझ आई। चलो एक और है अपने पास इसकी, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंट स्पीड, यानी एक किसी फिक्स टाइम पे। तो इंस्टेंट स्पीड है वो लगभग एवरेज के इक्वल होती है, बहुत थोड़े से टाइम के लिए वो एवरेज के इक्वल हम मान के सोल्व करते हैं। क्लियर? जो इंस्टेंट स्पीड है उसको हम स्मॉल टाइम के लिए एवरेज ही मान के सोल्व कर देते हैं। आइए एवरेज को हम इस प्रकार से लिखें कि जो एवरेज है अपने पास उसको मैं इस प्रकार से लिख दूं कि लिमिट, लिमिट का मतलब जो टाइम हमने लिया है वो किधर है, 0 की तरफ है, स्मॉल टाइम के लिए लिया, कुछ माइक्रो सेकंड के लिए, और उसको हमने लिख दिया डेल एस बाई डेल टी। ये अपने पास इंस्टेंट स्पीड आ गई। ठीक, इसको हम जब मैथ में रिप्रेजेंट करते हैं, मैथ में रिप्रेजेंट करते हैं, देखो एवरेज का मतलब है कि थोड़े से टाइम के लिए, तो अगर इसको हम उसमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो डी एस बाई डी टी, ये हो गया वी इंस्टेंट। ये क्या हो गया अपने पास वी इंस्टेंट। यानी हमने 3 चीजें अभी देखी है। देखो अगर हम बात करें
ठीक, ये आ गया अपने पास इंस्टेंट। अभी हमने तीन चीजें देखी है। स्पीड क्या होती है वो बारे में हमने चर्चा की है। स्पीड होती है d/t। फिर हमने देखी, चलो एस लिख देता हूं उसको मैं, s/t। फिर हमने देखा कि एवरेज क्या होती है। एवरेज के लिए हमने लिखा ∂s/∂t, ये एवरेज आ गई। फिर तीसरी हमने ये देखी है इंस्टेंट। यानी ये तीन ही स्पीड की हम बात कर रहे हैं और तीनों स्पीड पे हम सोल्व कर सकते हैं। आइए अब इसको हम समझते हैं। जब हमारे पास कोई भी वैल्यू इस प्रकार से गिवन हो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, और एग्जांपल क्या लेता हूं, ये लेता हूं। देखिए अगर मैं बोलूं कि s की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है टी की स्क्वायर पे प्लस 6t+3 पे, ये कोई हमारे पास डिस्टेंस है, इस प्रकार से हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कोई व्हीकल चल रहा है, जैसे कोई गाड़ी कोई कार इस प्रकार से चल रही है, तो उसकी जो डिस्टेंस कवर करना ही है उसको, जो वो जो डिस्टेंस कवर कर रही है जितने टाइम में, उस वो इस प्रकार से क्या है, टाइम पे डिपेंड है। ठीक है, अगर हमें देखना हो उसकी एक इंस्टेंट स्पीड, मैं कहूं कि आप बताइए कि t=5 सेकेंड पे, t=5 सेकेंड पे उसकी स्पीड क्या है। मतलब मैंने आपको एक छोटा सा टाइम दे दिया, एक फिक्स टाइम दे दिया, उसको बोलते हैं हम इंस्टेंट स्पीड। तो उस टाइम पे, इस वाले पे, इससे पहले का हमें कोई मतलब नहीं, इससे पहले वो कितनी स्पीड से था, इसके बाद वो कितनी स्पीड पे जाएगा, हमें तो केवल और केवल 5 सेकंड की पोजीशन है उस पर बताना। देखो ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है, देखो हर टाइम पे अलग अलग है इसकी डिस्टेंस, तो हर टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस, इसका वेलोसिटी वो स्पीड भी क्या आएगी, अलग अलग आएगी। मैं बोल रहा हूँ कि 5 सेकंड पे हमें बताना, केवल और केवल 5 सेकंड पे इसको बताना है। तो 5 सेकंड के लिए देखो मैं क्या करूंगा, इसको ds/dt करूंगा तो हमारे पास स्पीड निकल के आती है v। इसको मैंने लिखा 6t+6 यहां से t की वैल्यू पुट करो इसमें, तो देखिए t की वैल्यू पुट करते कितना गया, 30+6, यानी हमारे पास उस 5 सेकंड पे जो स्पीड होगी वो ये होगी, ये हमने मान लिया मीटर में है, 36 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट, ए व्हीकल ट्रेवल हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v, आधी डिस्टेंस को v स्पीड से, द रिमेनिंग डिस्टेंस विथ स्पीड 2v। यानी कोई हम डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए मैं ये मानता हूं कि ये डिस्टेंस a से लेकर b तक की है, और इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया, हाफ हाफ करना है मेरे को, तो इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया 2x, इस डिस्टेंस को क्या मान लिया, 2x। ठीक है, अब हाफ डिस्टेंस का मतलब यहां तक मान लो हाफ डिस्टेंस जो है, यानी x डिस्टेंस जो है वो स्पीड कितनी से चला है, v स्पीड से, हाफ डिस्टेंस v स्पीड से। फिर हाफ और बच गई, वो डिस्टेंस कितने से चला है, 2v स्पीड से। और हमें फाइंड करना है इसकी एवरेज स्पीड, एंड क्या करना है, एवरेज स्पीड। हाफ डिस्टेंस v से, हाफ डिस्टेंस 2v से, टोटल डिस्टेंस हमने एज्यूम कर ली कितनी है, 2x कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि हमें मानना है तो हम ऐसी वैल्यू माने ताकि उसको कैलकुलेट करते समय आसानी हो, तो हमने मान ली 2x, x दोनों हो गई। आगे देखिए हाँ, अब हमारे पास स्पीड निकालने का एक ही सीधा सा फंडा है कि एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस लिखेंगे जो हमारे को मिल रही है, टोटल डिस्टेंस तो अपने को मिली हुई है 2x अपॉन टोटल टाइम चाहिए अपने को, टोटल टाइम चाहिए। हम मान लेते हैं कि इसमें जो टाइम लगा है, फर्स्ट वाली में इसमें जो टाइम लगा है वो t1 है, और इस पे जो टाइम लगा वो t2 है। इसका मतलब हमें जो टाइम मिलेगा टोटल वो कितना मिलेगा, t1 प्लस t2। अब टाइम यहां से मैं देखूं स्पीड से, तो स्पीड इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं स्पीड का फॉर्मूला यदि हम देखूं तो ये देखो स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम निकालना तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी हमें टाइम निकालना है, मैं इधर निकाल देता हूँ, t1 निकालना तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, t1 के लिए डिस्टेंस कितनी है x, स्पीड कितनी है v, यानी x/v, और t2 के लिए तो देखिए डिस्टेंस तो वही है x और स्पीड कितनी है x/2v।
अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो हमारे पास टाइम आ जाएगा t इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देते हैं, x कॉमन लिया मैंने, 1/v प्लस 1/2v, 1/2v, ठीक है। यानी ये आएगा अपने पास 2v, तो 3/2v, 3/2v, यानी हमारे पास टोटल डिस्टेंस तो आ गई 2x जो हमने मेजर मानी थी, अज्यूम की थी। उसके बाद टोटल टाइम अपने पास आ गया x इंटू 3/2v। देखो 2v यहाँ से एलसीएम आ गया अपने पास, 2v एलसीएम आती है, ये v तो 2, ये एक ये 3, तो 3/2v। देखो x से x हम काट दें तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, ये ऊपर जाएगा तो 4v/3 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड है या नहीं है, तो यूनिट तो अपने पास है नहीं, तो हम ये कहेंगे इसकी जो भी यूनिट होगी, जो भी यूनिट होगी वो इसके साथ हम लगा देंगे। तो 4v/3, 4v/3 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्या आपको समझ आया कि किस प्रकार से करना? बस अपने को दिया है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये अपने को मिल जाए तो हम इस एवरेज स्पीड आराम से निकाल सकते हैं। और टोटल डिस्टेंस हमने अज्यूम करके इसको क्या किया था, सोल्व किया था, तो ये वैल्यू आ गई अपने पास 4v/3, 2023 में आया वो क्वेश्चन, समझ आया? चलो एक और करते हैं फिर पता चलेगा। ए पार्टिकल कवर हाफ ऑफ द इट्स टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1 और हाफ ऑफ डिस्टेंस विथ v2 इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। हाफ डिस्टेंस v1 से, हाफ डिस्टेंस v2 से, और टोटल हमारे को बतानी है इसकी कितने से करेगा। यानी ये तो आप डायरेक्ट याद भी रखते हो कि अगर अलग अलग टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर हो रही है तो उसका फॉर्मूला ये बन के आता है, वो हम अभी बनाएंगे। देखिए इसको हम ऐसे कहें कि अपने पास पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक की क्या है, कोई डिस्टेंस है, जिसको हमने अज्यूम कर लिया कि ये कितनी है, 2x, कितनी है 2x, जिस प्रकार से हमने उसमें लेट किया था। आइए अब जो है इसका हाफ कर लेते हैं, अप्रोक्स यहां तक हाफ मान लिया हमने, ये x है और ये भी क्या है, x। ये इसमें v1 वेलोसिटी से चल रहा है, इस वाले में v2 से। सेम क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू अपने पास नहीं है, ठीक। फिर देखिए आगे, हाँ ये तो हो गया। अब यहां से मैं देखूं तो इसको मैं बोल दूं कि टाइम t1 लगा है इसमें और इसमें टाइम t2 लगा है। हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड। उसके लिए टोटल डिस्टेंस जो अपने पास है 2x अपॉन टोटल टाइम, तो टाइम हमें निकालना पड़ेगा t1 प्लस t2, ये तो होगा टोटल टाइम बाई टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ये, टोटल टाइम ये। आइए सबसे पहले मैं t1 निकालूं तो ये t1 अभी हमने देखा था, t1 डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो पहले के लिए डिस्टेंस x, वेलोसिटी है v1, दूसरे के लिए x v2। यानी हम इसको t करें तो t1 प्लस t2, यानी t1 प्लस t2, तो देखो x/v1 प्लस x/v2, ठीक है। आगे हम इसको सोल्व करें तो देखो t इक्वल टू v1 प्लस v1 v2 आ गया अपने पास एलसीएम, और यहाँ आ गया v2 प्लस v1 और साथ में हमारे पास आ गया x। यानी हमने इन दोनों का एलसीएम लिया तो v1 v2 एलसीएम आ गया, ये v1 कट गया तो यहाँ से v2 आ गया और ये v1 आ गया, और x दोनों में था इसलिए इसको कॉमन बाहर ले लिया हमने। ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, देखो 2x डिवाइडेड बाई 2x डिवाइडेड बाई 2x डिवाइडेड बाई t1 t2 की वैल्यू कितनी है अपने पास, v1 प्लस v2 x, और ये डिवाइड में था, ये ऊपर चला गया v1 v2, x से x कट गया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, ये वाली वैल्यू अपने पास आ गई। अब इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि सेम डिस्टेंस अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी से किस कवर की गई है, तो उसका जो एवरेज आएगा वो आएगा 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। यानी अपने पास इसका जो आंसर आया है, इसका जो अपने पास करेक्ट आंसर आया है वो सेकंड वाला, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ए कार मूविंग फ्रॉम एक्स टू वाई विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड u1, द रिटर्न टू एक्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड वी डी एवरेज स्पीड। तो ये तो वही बात हो गई, सेम डिस्टेंस अलग अलग वेलोसिटी से अलग अलग टाइम पे, सेम डिस्टेंस मतलब जितना गया था ए से बी तक उतना ही वापस आया, तो डिस्टेंस तो क्या होगी इसकी, सेम होगी। अब सेम डिस्टेंस होगी तो अभी हमने निकाला था इसका फॉर्मूला क्या, 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, v1 प्लस v2। इसमें क्या है, v1 की जगह v यानी 2vu और v2 की जगह है vd डिवाइडेड बाई vu, म्यू नहीं है, वी यू, वी यू वी डी बाई वी यू प्लस वी डी। ऑप्शन है अपने पास ये रहा, 2vd वी यू। यानी आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, जब सेम डिस्टेंस अलग अलग वेलोसिटी अलग अलग टाइम पे की हुई, तो उसके लिए फॉर्मूला 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। आगे दूसरा फॉर्मूला भी बताएंगे दूसरी कंडीशन के लिए, लेकिन अभी तो यही याद कर लो आप। ठीक है, आगे ए बस ट्रेवलिंग द हाफ फर्स्ट 1/3 यानी 1/3 जो स्पीड डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर पर आवर से, और अगली 1/3 वो 20 किलोमीटर पर आवर से, और लास्ट थर्ड वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या आएगी, तो पहले ऑप्शन देखता हूँ कि इसमें किलोमीटर पर आवर मतलब मैं इसको वैल्यू को चेंज नहीं करने वाला। ठीक, यानी इसको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट मानता हूँ, ये लो ए से बी तक की एक लाइन मानी, यानी एक डिस्टेंस मानी मैंने। अब हमारे को पता है, देखो कॉमन सेंस तो हम लगा सकते हैं, या तो हम x मान लें इसको, फिर x/3 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 कर दें, या फिर थोड़ा सा हमारा कॉमन सेंस रहे भाई, जब हमें खुद को मानना है तो हम ऐसी वैल्यू मानेंगे जो सोल्व करने में इजी हो। जब सोल्व करने में इजी हो ऐसी वैल्यू हमें माननी है, तो हम क्या मानेंगे, देखो मेरे अकॉर्डिंग क्या मानूंगा, मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं, और तीनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं। तो मैं ऐसी वैल्यू मानूंगा जो 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड आसानी से हो जाए। तो मैं पहले देखो ये मान लेता हूं 1 2 और 3। तो मैं ये मानता हूं कि यहां से यहां तक जो है वो 3x है टोटल डिस्टेंस, और इसको मैंने मान लिया कि ये है वो है x, ये भी कितना है x, ये भी कितना है x, यानी x डिस्टेंस मैंने इसको मान ली। अब देखो पहले v1 यानी ये कितने से चला है, 10 किलोमीटर पर आवर, इतनी डिस्टेंस 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगला जो है नेक्स्ट की हम बात करें तो वो है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, और उससे आगे की हम बात करें तो 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए हमें इसकी क्या निकालनी है, एवरेज। तो एवरेज में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो इसमें टाइम मैं मान लेता हूँ t1, इसमें टाइम मान लेता हूँ t2, इसमें टाइम मान लेता हूँ t3। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 3x टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, t1 प्लस t2 प्लस t3। ठीक, अब हम टोटल टाइम इसका कैलकुलेट करते हैं। आइए देखो टोटल टाइम कैलकुलेट हमें करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे टोटल टाइम। t1, तो देखो t1 डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, टाइम का ये तो होता है भाई। स्पीड को हम क्या लिखेंगे, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या आ गया अपने पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस x है, स्पीड है 20, दूसरे के लिए डिस्टेंस है x है, स्पीड है पहले के लिए 10 थी स्पीड, इसके लिए 10 थी, t2 के लिए x/20 और t3 के लिए x/60, x/60। अगर तीनों को ऐड करें तो टोटल टाइम कितना आएगा वो देखो, 3x तो क्या टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम कितना है देखो, x कॉमन ले लिया मैंने, 1/10 1/20 1/60। ठीक है,
यहाँ से देखो x से x कट गया, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई, यानी इसको मैं ऐसे लिखूं 3 डिवाइडेड बाई 1/10, 1/20, 1/60। अगर नीचे वाले का हम एलसीएम ले, ये लो, तो कितना आएगा 60 एलसीएम आ गया, ये आ गया 6 प्लस 3 प्लस 1, 6 प्लस 3 प्लस 1, यानी आ गया 3/10 मल्टीप्लाई 60, ये से कट गया, यानी कितना आ गया 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, यानी आंसर क्या आ गया इसका 18 किलोमीटर पर आवर। सेम टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम किया, एवरेज स्पीड अपने पास निकल के आ गई। नेक्स्ट देखिए, ए कार मूविंग डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, इट्स कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, स्पीड 40 किलोमीटर, और द वैल्यू ऑफ वी, वी की वैल्यू बतानी है अपने को सेकंड में वी से। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस इसने कितने से की है 40 किलोमीटर पर आवर, फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस स्पीड ये ये तो करेक्शन है क्वेश्चन में, पूरा क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ, एरर आ है इस क्वेश्चन में, इसको हम क्या कर देते हैं यहाँ से एक बार कट कर देते हैं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन नहीं है अपने पास इसका। 20 वी स्पीड से 40, हाफ तो कर ली, हाफ फिर एवरेज कुछ तो चाहिए अपने को, इसका इसमें क्या है एरर है। अगले वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, कार कवर द हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज 40 किलोमीटर, अनदर डिस्टेंस इज 60 किलोमीटर, एवरेज डिस्टेंस तो हमें पता चला है कि सेम डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस, अलग वेलोसिटी से अलग टाइम से, तो अपने पास फॉर्मूला क्या था 2v1v2 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। चलो वैल्यू रखते हैं, 2 मल्टीप्लाई v1 40 मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60 मतलब 100, 10 ठीक है, ये कितना आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। अगर किलोमीटर पर आवर में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसको मीटर पर सेकंड में भी हम बना सकते हैं, यानी इसको मीटर पर सेकंड में हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड मतलब छोटी वैल्यू है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, ठीक है। अब जो वैल्यू आएगी जैसे 6 से काटें इसको 3 टाइम, 8 टाइम 40/3 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आंसर तो अपने आ गया था। ये देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से इसको सोल्व कर पाएंगे। एक पार्टिकल है वो 20 सेकंड तक चला है, स्पीड ये है, इसका मतलब कितनी डिस्टेंस कवर कर दी उसने, फिर अगली में ये चला है, स्पीड ये है, मतलब कितनी डिस्टेंस इसमें कवर कर दी, ये स्पीड से इतने टाइम तक चला है तो कितनी डिस्टेंस कवर कर दी, एवरेज हमारे को पता करनी है। तो एवरेज के लिए बिल्कुल सिंपल, टोटल डिस्टेंस मतलब S1 प्लस S2 प्लस S3 मैंने मान के और इसको बोल दिया टोटल टाइम, देखो 20 सेकंड 20 सेकंड और 20 सेकंड मतलब 60 सेकंड, 60 सेकंड स्पीड किसमें मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। अब देखो 20 सेकंड तक चला है 3 मीटर पर सेकंड से, कितनी डिस्टेंस कवर कर दी, देखो डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड कितनी है 3 और टाइम कितना है 20 मतलब कितना हो गया 60 मीटर, प्लस स्पीड है 4, टाइम कितना है 20 मतलब 80, प्लस स्पीड कितनी है 5, टाइम कितना है 20 सेकेंड मतलब 100 डिवाइडेड बाई 60। देखो 10 तो ये कट गया, ये आ गया 24/6 4 मीटर पर सेकेंड,
4 मीटर पर सेकेंड, यानी आंसर क्या आ गया अपने पास 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाँ, आज के लिए इतना ही। इसका जो ग्राफ है हम वेलोसिटी के साथ ही देखेंगे, इसका ग्राफ वेलोसिटी के साथ ही इसके ग्राफ को हम पढ़ लेंगे। तो आई होप कि आपको समझ आया कि हमने जो पढ़ा स्पीड के बारे में, उसके हमने कुछ प्रैक्टिस की, यानी स्पीड में हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, किस प्रकार से निकालनी है वो भी हमें, ठीक है, वो हमने सीख लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टाटा, ओके, थैंक यू।